भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मीरपुर में ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स का शदीद एहतजाज। बेहद मुश्किलात के दौर से गुजरते गिजर के दरकोट इलाके के अवाम। और श्रीनगर में ख्वातीन को करवाए जा रहे हैं कटिंग टेलरिंग की तरबियत वाले कलील मुद्दती कोर्स। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में हुकूमत की लापरवाहियों और नाअहली के बाइस तिब्बी शोबा खुद ही बीमार हो चुका है। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों और उनमें काम करने वाले डॉक्टरों और अहलकारों की हो तो हालात बस से बदतरीन हो चले हैं, जहां पर ना तो अस्पताल की एक अदद इमारत है और ना ही बुनियादी इलाजों मुआवजे के आलात। ऐसे में आवाम की खिदमत में लगे अपने फराइज को अंजाम देते डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए तो बस फाका कशी की नौबत आ चुकी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक तवील मुद्दत से इन लोगों को बकाया सैलरी और दीगर मराद की दस्तयाबी से लेकर नौकरी में मुस्तकली तक के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे मीरपुर में मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ महकमे से वाबस्तगी रखने वाली हेल्थ वर्कर्स ने शदीद एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात रखे। हम नहीं मानते, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दीगर शहर जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों का मरकज बनते जा रहे हैं, जहां पर अक्सर लोग इकट्ठा होकर अपने छोटे बड़े मसाइल का हुकूमत से अजाला करवाने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। मीरपुर डिवीजन में भी आम शहरियों का ऐसा ही शदीद एहतजाज देखने को मिला, जिसमें मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ यानी MNCH से ताल्लुक रखने वाले अफराद, खास तौर से खवातीन ने भी अपने हक के लिए आवाज उठाई। मैं जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इन बहनों के जितने भी मुतालबात हैं इनको पूरा करें, इनको नॉर्मल मिजानिया फैलाया जाए। मीरपुर के भीभर इलाके में खवातीन हेल्थ वर्कर्स अपने हक के लिए सड़कों पर न उतरें तो भला क्या करें। इन्हें मालूम है कि आज एहतजाज के जरिए अगर ये हुक्मरान और महकमे के अफसरान पर दबाव नहीं डालेंगी तो इन्हें इनके जायज हक नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि अपने देरीना हक की आवाज उठाने वाली ये ज़ेरे एहतजाज खवातीन अपनी मांगों को बेबाकी के साथ रख रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत के खिलाफ बैठना इन खवातीन की मजबूरियों को बयान करता है। 24 घंटों और 7 दिन अपने फराइज को अंजाम देती खवातीन हुकूमत की बेहिसी के चलते अपना घर चलाने में लाचारी महसूस कर रही हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत अपने लिए तो ऐशो आराम के सभी साधन जुटा लेती है, लेकिन जब इन लोगों को पैसे देने की बारी आती है तो फंड की कमी का रोना रोती है।
बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया गया है। सर से हम काम कर रहे हैं, हाजिरी हमारी कोई भी नहीं है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इस जुल्म के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप सोए हुए हैं तो प्लीज जाग जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा जो इसकी जारी करें, परवानेट करें हम सबको, जो हो रहे हैं उनको परवानेट करें, कॉन्ट्रैक्ट नाज़रीन को परवानेट करें, तमाम कॉन्ट्रैक्ट नाज़रीन को, और जो हमारे बाकी लोग हैं उनको फिर बात आपके माध्यम से शेयर करें। फिर बात होती है, आप कंटिन्यू करने के लिए उनके लिए टीवी लॉन्च करें। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं मानते, ज़ालिमा जवाब दो। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, मकामी हुक्मरानों की सोच को आखिर क्या हो गया है जो ये सोचने की जहमत नहीं उठाते कि इन लोगों में कोई बेवा हो सकती है तो कोई अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियों में दबी हुई है। किसी के मासूमों को फीस न दे पाने की सूरत में स्कूलों से निकाल दिया गया है, लेकिन हुक्मरानों को सबक सिखाने के लिए अब ये खवातीन पीछे हटने वाली नहीं दिख रही हैं। ठीक है, आजाद कश्मीर में 2005 का ज़लज़ला आएगा, खुदा की कसम। हम नीलम से इनकी नजर बंद कर देंगे, पत्थर बंद कर देंगे। जो खजाना बिजली है नीलम की, वो बंद हो जाएगी। मैं दावे से कहता हूँ, मैं एक तंजीम को अहदेदार होने के नाते ये दावे से कहता हूँ, मैं फैमिली से ताल्लुक, जिस फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ, हमारी फैमिली के 30,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट नीलम के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर भी। हम नीलम की लड़कर, हम नीलम से मदनियात, हम नीलम से बिजली बंद कर देंगे। पहले से ही इस पूरे इलाके में शोबा तिब खस्ता हाली का शिकार है। ना तो ठीक ढंग से अस्पताल है और ना ही इलाज। बमुश्किल से इक्का दुक्का इलाज करने वाले डॉक्टर मौजूद हैं। इन हालात में नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ तो बस गुर्बत और पसमानदगी में दिन गुजारने पर मजबूर हैं। इन बदहालात में आवाम का तो खुदा ही खैर करे। ऐसे में हुकूमत से एहतजाज के जरिए अपना हक हासिल करना तो मकामी आवाम के लिए बस आखिरी रास्ता बन गया है, जिस पर चलते हुए मकामी लोग एक दिन कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। हेल्थ वर्कर्स, खासकर ख्वातीन हेल्थ वर्कर्स की परेशानियां वाकई काफी ज्यादा हैं। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहां मुआशरे में मर्दों के साथ ख्वातीन भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इन्हें आगे बढ़ाने और खुद कफील बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाए जाते रहे हैं। इनमें सिलाई, कटाई और कढ़ाई से मुताल्लिक कोर्स भी शामिल हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत ख्वातीन के लिए श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके में वाक़े सेंटर में कटिंग टेलरिंग की तरबियती वाले कलील मुद्दती कोर्स करवाए जा रहे हैं, जो कि मकामी ख्वातीन को अपना करियर बनाने में काफी मददगार भी साबित हो रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है श्रीनगर शहर का शालटेंग इलाका। यहाँ बेमिना में आने वाले प्रयास JAC सोसाइटी सेंटर नामी मरकज में खवातीन को स्किल इंडिया मिशन के तहत सिलाई, कटाई और कढ़ाई के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। मकामी खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए इसे एक कामयाब कोशिश माना जा रहा है। इस तरबियती कोर्स में जेर तरबियत खवातीन को कटिंग, टेलरिंग, सोजनी और तिला की सुबह शाम के बैचेस में तरबियत दी जा रही है, जो यकीनन इनके लिए आगे चलकर काफी मददगार साबित होंगे। सर, ये NSDC प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम, ये एक कोर्स आया है और हम यहाँ पे कोर्स करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। 2 बैचेस में करवा रहे हैं। एक मॉर्निंग बैच होता है, एक इवनिंग बैच होता है। तो इवनिंग में भी हमारे अच्छे खासे स्टूडेंट्स आते हैं और इवनिंग में भी फिर आते हैं 2 घंटे के लिए।
श्री नगर शहर में कटिंग और टेलरिंग के इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल खवातीन जहां एक तरफ सिलाई मशीन पर कपड़ों को सीकर अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पुराने कपड़ों को काट छांट कर नए नए डिजाइन की पोशाकें तैयार कर रही हैं। यहाँ काम की पूरी मालूमात और बारीकियों से इन्हें रूबरू कराने के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये जो है NSDC की तरफ से ट्रेनिंग सेंटर खुला है, तो यहाँ पे सबको आना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग सेंटर के। यहाँ पे हमें स्टिचिंग, कटिंग, फैशन डिजाइनिंग सारा सिखाती है और यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेट करता है हमसे, और मैम खास करके मैम हमें बहुत ही कुछ सिखाती है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बस हार्डली अभी 1 महीना हो गया, तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा। स्किल डेवलपमेंट के इस खास प्रोग्राम को खवातीन की दिलचस्पी के मुताबिक ही तैयार किया गया है, जिसमें इन्हें पोशाक तैयार करने की मुकम्मल जानकारियां मुहैया कराई जा रही हैं। इन्हें सिखाने के लिए कटिंग और टेलरिंग की माहिरीन निहायत ही इन्हमाक के साथ हर बारीकियों से आगाह करा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इस तरह के मुस्बत इक़दाम से यहाँ की खवातीन बेहद खुश हैं और मुस्तकबिल में जरिया मुआश को लेकर पुरएतमाद भी। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई लड़की, लेडीज हो, वो डिपेंडेंट हो, तो वो खुद सीखे और अपना बिजनेस खुद खोले, तो अपना घर चला सकती है, अपने बच्चों को संभाल सकती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक को आना चाहिए। हमें मैडम ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, मैम ने, हमें सर हैं यहाँ पे, सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए हमें यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से पेश है। जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों, खासकर खवातीन में अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए जोश और जज्बे की कमी नहीं है। इसी के मद्देनजर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताकि खवातीन को हुनरमंद बनाकर इन्हें मुआशी तौर पर खुद कफील बनाया जा सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से इस कदर नफरत करते हैं कि पुलिस वैन से बाहर निकलकर नारे बुलंद कर रहे हैं। अब उन्हें गिरफ्तारियों का भी खौफ नहीं रह गया है। वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं। पामी टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित के अपर नलतर इलाके में पेश आए एक शदीद हादसे में 2 बाइकर्स ने अपनी जान गंवा दी। इनमें एक फैसलाबाद का रिहायशी था, जबकि दूसरा कराची का। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शब्बीर मयार की गिरफ्तारी पर यूके PNP ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जिंदा रहने का पूरा हक है। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि फाइलों से लेकर ऑफिस तक जम्मू कश्मीर का डिजिटल सफर मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी को बयान करता है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक और कामयाबी मिली। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से शेर बीबी के मुकाम पर रामबन बनिहाल के दरमियान 224 मीटर का पुल तैयार किया गया। इससे न सिर्फ आवाम की आसान नकलो हमल होगी, बल्कि इलाकाई तरक्की भी होगी। शेख जुनैद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर लेह हाईवे के जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से मजलूम कश्मीरियों को निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद आज़ादी हर सूरत में जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। अब ले देकर पीटीवी चैनल अपने आका पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपनी मनगढ़ंत खबरों के जरिए जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने में मसरूफ अमल रहता है। इसके लिए आए रोज अपनी खबरों में हुर्रियत लीडरों की खबरों को दिखाता आया है, जबकि इन हुर्रियत रहनुमाओं को ना तो कश्मीरी अवाम तवज्जो देते हैं और ना ही उनकी कोई सियासी पकड़ है। असल में इन्हें तो पीटीवी चैनल पाकिस्तान के निजी फायदे के लिए उसके इशारे पर अपनी खबरों में दिखाता है। गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों से भरा वो इलाका है जो अपने दामन में कुदरत की बेपनाह दौलत समेटे होने के बावजूद इस पर इसका कोई इख्तियार नहीं है। ये इलाका पाकिस्तान की गुलामी में पिस्ता चला रहा है। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी यहाँ के अवाम महरूमियों का शिकार हैं। इन्हें हर छोटे बड़े मसले के लिए इस्लामाबाद की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखना पड़ता है। कदम कदम पर यहाँ परेशानियां बिखरी हैं, लेकिन इन्हें हल करने के बजाय हुक्मरान इनमें इजाफा करने पर तुले हैं। इनमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो शर्तिया तौर पर बेहद पसमानदा हैं और तरक्की की दौड़ में जिनका कोई नामो निशान नहीं है, जैसे कि जिला गिजर और उसके मुख्तलिफ इलाके। ऐसे में यहाँ के अवाम के लिए मुश्किलें हर दिन संगीन होती जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल हर बीतते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के आवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए मशक्कत न करनी पड़े। यहाँ के कुछ इलाके खास तौर से पसमानदा हैं, जैसे कि जिला गिजर। इसका शुमार पूरे खित्ते के सबसे पिछड़े इलाकों में है। इस जिले का आखिरी गांव है दरकुट। यहाँ तो मसाइल के कहने ही क्या, इन लोगों की भी जरूरियात आम लोगों की तरह है और इन्हीं जरूरियात में से एक है बिजली। मौसम सरमा हो या फिर मौसम गर्मा, यहाँ लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। कभी कभी हालात इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं कि 3-3 दिनों तक बिजली नहीं आती। इसके अलावा यहाँ बदहाल शोबों की फहरिस्त पर नजर डालें तो तालीमी शोबा भी अपने बुरे दिन गिन रहा है। यहाँ टीचर्स की जो है तादाद इंतहाई कम, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल के हैं, लेकिन ये मिडिल तक पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन भी डिस्टर्ब होता है और ऊपर वाला जो मिडिल लेवल पे भी है। तो हमारी पुरजोर अपील है कि इसको प्रॉपर तरीके से अपग्रेड किया जाए और स्टेट भी किया जाए, टीचर भी दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के सिस्टम में हमेशा से खोट रहा है, या यूं कहें इसे कमजोर रखा गया है। मकामी लीडरान अवाम के मसाइल को लेकर सियासी सरगर्मी तेज करते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ न जाएं, लेकिन इलाके में तरक्की को अंजाम देना तो भला किसी के खिलाफ जाना नहीं है। गिजर से 3 बार मेंबराने असेंबली रह चुके नवाज खान नाजी इलाके की तरक्की चाहते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ के मसाइल मुख्तलिफ सतह पर और मुख्तलिफ फोरम पर उठाए जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि ये सब बेसिक इशू यानी बुनियादी मुद्दे हैं। दरकुट जो है ये गजर का आखिरी गांव है। यहाँ पे जो है रोड एक्सेस में बड़ा मसला है, तो लिहाजा यहाँ हुंदुर तक ये पक्की है रोड, वहाँ से आगे कच्चा है। मुख्तलिफ टाइम पे जो मसाइल आते हैं, डेली गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, गाड़ी वालों के लिए भी मसाइल है। गिजर के दरकोट इलाके में मसाइल बेशुमार हैं और सुनने वाला कोई नहीं। कच्चे और टूटे फूटे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं, खंडहर हो चुकी स्कूल की बिल्डिंग और अस्पताल के नाम पर तो कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। इसके अलावा लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें तो बदली, लेकिन ना तो पिछली बार इस इलाके की किस्मत बदली और ना ही मौजूदा दौर में ऐसा कुछ होता
दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका घूमने पर मालूम होता है कि मानो वक्त का चक्का किसी ने उल्टा घुमा दिया है। इलाके में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, गरीबी और पसमानदगी हर कदम पर दिखाई देगी। यूँ तो देखने में दरकुत एक खूबसूरत गाँव नज़र आता है, लेकिन इसके दामन में जो है बहुत सारे मसाइल भी हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ ये था कि 2 दफ़ा यहाँ जो बहुत ह्यूज फ्लड आया है 1978 में और 2010 में। उसने यहाँ की ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया और यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेन मसाइल में यहाँ ये कि पहला माशी है, ज़मीन सैलाब की ज़द में आ गई है। फिर रोज़गार के हवाले से लोग यहाँ से दूर गिलगित दूसरे एरियाज़ में जाके जो है मजदूरी करके फिर अपने बाल बच्चों को यहाँ पालते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जब हाकिमों को ही कोई फिक्र नहीं है तो भला अफसर भी तरक्कियाती काम करने में अपना वक्त ज़ाया क्यों करें। इसीलिए वो भी हुक्मरानों की तरह बेपरवाह रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है दरकुट जैसे इलाके में रहने वाले भोले भाले लोगों का। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ दरकोट ही नहीं बल्कि तमाम जगहों का ऐसा ही बुरा हाल है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ तेजी से बढ़ती आबादी के खाने पीने की जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ काश्तकारी ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए दूसरे तरीकेकार पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें देही इलाकों के लोगों को मवेशी पालन की जानिब रागिब करना भी शामिल है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की जानिब से मकामी चरवाहों को बकरियां और भेड़ें दी जा रही हैं। इससे भेड़ बकरी पालन से जुड़े लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है, जैसे कि इन दिनों जिला उधमपुर में होता दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेहतर बीज खाद के इस्तेमाल से काश्तकारी को फरोग दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की जानिब से इस शोबे यानी मवेशी पालन को मजीद मुनाफा बख्श बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए महकमे की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के तहत जिला उधमपुर के लोकल प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स को भेड़ बकरियों के लाइव स्टॉक दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें भेड़ बकरी की परवरिश से जुड़ी तमाम तकनीकी और माली इमदाद भी मुहैया कराई जा रही है। अभी हमारे उधमपुर में हम टाइम टू टाइम लोगों को ब्रीडर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको हेल्थ कवरेज पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जैसे सीज़न के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं उनके रोकथाम के लिए हम उन्हें प्रिवेंटिव तौर पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हमने उधमपुर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स कुछ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लाई हैं, जैसे ISDS सब्सिडी यूनिट है, ISDS पार्टिसिपेटरी और RKVY के यूनिट्स हैं, जिसमें हम ब्रीडर्स को अपने जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम लाइफ स्टॉक प्रोवाइड करते हैं हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे RKVY में और पार्टिसिपेटरी में हम 10 का यूनिट मतलब 10 आइदर शीप या फिर गोट हम उनको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और रिट्रीवल लेते हैं उनसे 2 इयर्स में, जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट होती है। पशुपालन में मकामी लोगों को आगे लाने के लिए महकमे के एहलकारों की जानिब से भरपूर तामुन दिया जा रहा है। इसके लिए इनके मवेशियों को न सिर्फ अलग अलग टीके लगाए जा रहे हैं, बल्कि ब्रीडर्स को मुख्तलिफ मंसूबों के तहत सब्सिडी और माली इमदाद भी दी जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि महकमे की जानिब से इन्हें इनके लाइव स्टॉक की जंगली जानवरों के हमलों और मौसमी बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात पर इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। इसी वजह से मकामी लोग यौमिया मजदूरी से बेहतर भेड़ बकरी पालन को ही जरिए मुआश के तौर पर तरजीह दे रहे हैं। तो
ابھی جو لوگ بھی ہیں ایسے دیہڑیاں لگا رہے ہیں اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر اس کو چھوڑ کے اس میں کام کریں تو اس میں ان سے دیہڑیوں سے زیادہ ان کو فائدہ آ سکتا ہے. تو یہ اچھا کام ہے, اس سے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. تو اس میں زیادہ کوئی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جناب میرے پاس 100+ ہیں اور ڈپارٹمنٹ نے میرے کو کوئی یونٹ وغیرہ بھی دیے اور انہوں نے جو بھی وقت میں جو مدد ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے پاس اب لائف اسٹاک 100 سے زیادہ ہو گیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف شپ ہسبینڈری کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع ادھمپور میں مویشی پالن سے جڑے لوگوں کے لیے اس سال 278 شپ یونٹس قائم کیا جانا ہے. اس میں سے 120 یونٹس تیار کیے جا چکے ہیں. گزشتہ سال محکمے کی جانب سے 154 یونٹس کے ذریعے لوگوں کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہولسٹک ایگریکلچر اسکیم، ٹرائبل سب پلان اسکیم، RKVY یعنی راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا، نیشنل لائیو اسٹاک مشن، انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ اسکیم اور کئی اہم منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے. قابل غور ہے کہ بڑے پیمانے پر مقامی لوگوں کو روزگار دینے کے اس عمل میں پنچایتی راج کے نمائندوں کی جانب سے بھی بھرپور تعاون دیا جا رہا ہے. اس میں ہمارا محکمہ کافی اویئرنیس کر کے ہمارے PRI ممبرز کے ساتھ اور ہمارے دوسرے فیلڈ فنکشن کے ذریعے تو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور خاص کر ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو گورنمنٹ UT نے بنایا ہے, اس کے ذریعے لوگوں میں کافی جاگرتی آ کے اس پیشے کی طرف لوگ کافی آ رہے ہیں. مویشی پالن کے کاروبار کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو اس جانب راغب کرنے کے لیے جموں کشمیر میں کافی عرصے سے اس سے متعلق مختلف طرح کی سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں, جس میں انہیں بیدار کرنے کے لیے ورکشاپس، نمائشیں اور فیلڈ پر پریکٹیکل کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسے میں مقامی لوگ اس بات سے پرامید ہیں کہ لوگ نہ صرف اپنے لیے روزگار حاصل کریں گے بلکہ علاقے کے دیگر نوجوانوں کو بھی ذریعہ معاش فراہم کرائیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر, احساس کشمیر کا.